हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। यह वीडियो हम सबके लिए बहुत ही दुखद है। जैसा कि आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो जान ले कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जो है वो निधन हो चुका है। आज की डेट में, आज सुबह मुंबई के एक हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया, जो कि अपने देश के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। संगीत के एक युग का अंत हो गया। आप मान के चलें कि भारत की स्वर कोकिला जो है, उनका निधन के साथ संगीत के एक युग का पूरा अंत हो जाता है। तो सबसे पहले उनके लिए श्रद्धांजलि, फिर उनसे संबंधित और बहुत सारे तथ्य हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए, क्योंकि ऐसे महान गायिका स्वर कोकिला के बारे में और बहुत से सारे तथ्य हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनके जन्म और पुण्यतिथि के बारे में। तो लता जी का जो जन्म है वो भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म जो है 28 सितंबर 1929 में आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनका निधन आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 फरवरी 2022 को इनकी 92 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र मुंबई के भारत ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में संगीत के एक युग का अंत हो गया, इनका निधन हो गया। तो ये थी इनके जन्म और पुण्यतिथि के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं लता मंगेशकर जी के माता पिता और उनके परिवार के बारे में। तो इनके पिताजी का जो नाम था वो दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक शास्त्रीय संगीत गायक थे। ये खुद भी एक शास्त्रीय संगीत गायक थे। माता इनकी सेवंत्री मंगेशकर थी। इनकी भाई बहनों के बारे में अगर हम जानें तो आशा भोसले गायिका थी, जिनको आप सब लोग जानते हैं। आशा भोसले भी एक गायिका हैं जो इनकी बहन है। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे ये इनकी बहन है। और एक बहन थी, उनका नाम था उषा, और हृदयनाथ इनके भाई थे। लता और मीना मंगेशकर 4 बहनें और एक भाई इनके थे। दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंची गायक थे, शास्त्रीय संगीत के गायक भी थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू कर दिया था जब वो 5 साल की थी। इनको 5 साल से ही संगीत की ट्रेनिंग इनके पिताजी ने देना शुरू कर दिया था। उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत को सीखा करती थी। अब हम लोग जान लेते हैं लता जी को और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है। इनको जो है स्वर कोकिला बोला जाता है, नाइट एंजल भी बोला जाता है, स्वर साम्राज्ञी, स्वरों की साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़ भी बोला जाता है, सहराब्दी की आवाज़ और भारत कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। लता जी का इतने सारे और भी अन्य नाम हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। इनका कार्यकाल यानी कि ये कब से कब तक ये संगीत की दुनिया में रही हैं, तो 1942 से 2022 तक के रही हैं। तो 13 साल की उम्र में ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया था। जैसा कि इनके पिताजी का देहांत बहुत ही कम समय में 1942 में हो गया था, तभी से इन्होंने संगीत के क्षेत्र में कदम रख दिया। तो उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल, कितना हंसोगे करके एक फिल्म आई थी 1942 में, उसमें गाया था। और इनसे संबंधित पुरस्कार और इनके सम्मान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को जानना भी चाहिए कि इनको कितने सारे, इनको फिल्म फेयर अवार्ड की अगर हम बात करें, फिल्म फेयर पुरस्कार जो होते हैं, ये फिल्म फेयर पुरस्कार आप देखेंगे कि किसी को एक बार भी नहीं मिलते हैं। इनको जो है लगभग 6 बार ये मिला है। 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 इतनी बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिलते हैं संगीत के, उसमें 1972 में, 1975 और 1990 में 3 बार ये पुरस्कार दिया गया है इनको। महाराष्ट्र सरकार का जो पुरस्कार होता है संगीत के क्षेत्र में, उसको भी इन्हें 66 और 67 में 2 बार दिया गया है। फिर आप देखेंगे 1969 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, भारत का सिविलियन अवार्ड है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद फिर जो अगला पुरस्कार आप देखेंगे 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया। 97 में राजीव गांधी पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया। NTR पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1999 में ही इनको पद्म विभूषण सम्मान, जो कि भारत का एक सिविलियन अवार्ड है, इससे भी सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1999 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने लग गए थे, उस समय वो भी दिया गया। फिर 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, बहुत सारे इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको बहुत सारे मिले। 2001 में इनको भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, जिसको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको भारत रत्न बोला जाता है, उससे भी सम्मानित किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। 2001 में नूरजहां पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। 2001 में ही महाराष्ट्र भूषण सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग इनके बारे में और भी अन्य जानकारी जानना चाहें, जैसा कि इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि शास्त्रीय संगीत के गायक थे, आपको पहले ही बता चुके हैं। लता मंगेशकर का सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म, यानी कि ये किस फिल्म से ये उठी हैं, जो सबसे बड़ा इनके लिए रहा, वो महल फिल्म जो है, उनका गाया गाना आएगा आने वाला, जो कि बहुत ही सुपर हिट है, आएगा आने वाला करके, वो सुपर डुपर हिट गाना जो है, वहाँ से इनका सफ़र जो है वो शुरू होता है फिल्मों में। और देशभक्ति गीत और बहुत सारे ऐसे गीत उन्होंने गाए हैं जो कि कोई और आगे शायद ही कभी गा पाए। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में, आप यहाँ पर देखेंगे ये बहुत बड़ी बात होती है, एक भाषा में लोग गाना नहीं गा पाते, यहाँ पर 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लता मंगेशकर ने
1980 के बाद से फिल्मों में गाना शुरू कर दिया, गाना बंद कर दिया। इसके बाद ये स्टेज शो पर ध्यान देती थी, स्टेज शो ही करती थी, फिल्मों में ये गाना नहीं गाती थी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। ये ऐसी एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से कोई पुरस्कार दिया जाता है, जिसको लता मंगेशकर पुरस्कार की बोला जाता है। राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले को दिया जाता है। लता मंगेशकर जी ने 1980 के बाद, अगर आप देखेंगे 80 के बाद इन्होंने फिल्मों में गाना बंद कर दिया। इनका एक और मानना था कि हम उस गाने को नहीं गाएंगे जिसमें थोड़ी सी भी अभद्र भाषा, अपनी एक मर्यादा बना के हम इन्हीं गानों को गाएंगे जिसमें बिल्कुल भी अभद्रता ना हो, कोई भी एक ऐसा वर्ड ना हो, उस तरह के ही गाने गाया करती। अब आप देखेंगे लता मंगेशकर जी ने जो है आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है, उसमें गाने भी दिए हैं। ये हमेशा नंगे पाँव गाना गाती थी। सबसे खास बात इनकी देखिए, ये मानती थी संगीत बहुत पवित्र चीज़ है, तो ये हमेशा नंगे पाँव ही जब गाना इनको गाना होता था तो इनके पैर में जूते चप्पल कुछ नहीं रहते थे। तो ये जानकारी थी इनसे संबंधित। बाकी आप ये एक बहुत दुखद खबर है पूरे देश के लिए, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बाकी पूरे देश के लिए, क्या दुनिया के लिए भी कह सकते हैं कि ऐसी स्वर कोकिला शायद ही कभी जन्म लें। लता मंगेशकर जी को एक बार फिर से श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, और थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।